अहमद खान के पॉडकास्ट की तरह आज की कहानी भी सच्चाई और इबरत से भरपूर है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके लिए मोहब्बत सब कुछ थी, लेकिन उसके ख्वाबों की दुनिया एक दिन काले जादू के जरिए खुद तबाही का निशाना बन गई। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी सिर्फ अंधेरों का नाम नहीं होती, रोशनी भी होती है। बस हौसला रखना पड़ता है। समर एक मिडिल क्लास लड़का था, कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता था। एक आईटी फर्म में नौकरी करता था और जिंदगी के मामूल से खुश था। उसकी जिंदगी में रंग तब आए जब उसकी मुलाकात महानूर से हुई, एक खूबसूरत, समझदार और दिल से प्यारी लड़की जो एक स्कूल में टीचर थी। मोहब्बत हुई, बातें बढ़ी और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुनिया बसा ली। मगर जैसे ही महानूर के घरवालों को पता चला कि उनकी बेटी किसी आम लड़के के साथ सेटल हो गई है, नफरत का आगाज हुआ। खासतौर पर महानूर की खाला रानी, जो हमेशा से महानूर के रिश्ते में दखल देती थी, ने बदला लेने की ठान ली। शादी के कुछ महीनों बाद महानूर के रवैये में तब्दीली आने लगी। एक हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की अब छोटी बातों पर चिल्लाने लगी। रात को नींद में चीखना, जमीन पर चलती आवाजें सुनाई देना और समर को पहचानने से इनकार करना, ये सब रोज का मामूल बन गया। समर ने पहले इसे जहनी दबाव समझा, लेकिन जब महानूर ने एक दिन उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधा दीवार से जा लगा, तो उसने बात समझ ली। ये सिर्फ जहनी दबाव का मसला नहीं है, कुछ और है। उसने एक मौलवी साहब से राब्ता किया, रुकिया करवाई, लेकिन महानूर हर दफा और बगड़ती चली गई। मौलवी साहब ने अखलाकी तौर पर कहा, भाई इस पर जादू है और वो जादू किसी अपने ने किया है। महानूर ने समर से तल्ख रवैया इख्तियार कर लिया। घर का सामान तोड़ देना, खुद को चोटें लगाना, समर पर इल्जाम लगाना। समर हर दिन एक नई अजियत से गुजरता। दोस्तों ने रिश्ते से निकलने का मशवरा दिया, लेकिन समर ने कहा, वो मेरी जिंदगी थी, मैं उसे बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन हर इंसान की बर्दाश्त की हद होती है। एक दिन महानूर ने घर छोड़ दिया और अपने माँ के घर चली गई। समर बिल्कुल अकेला रह गया। तकरीबन 6 महीने गुजर गए। समर ने रोज कुरान की तिलावत शुरू की, नमाज में गिर गिर के दुआ की। एक बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया, जादू से लड़ना है तो रूहानी ताकत से लड़ाई करनी होगी, सब्र और ईमान से। समर ने किसी को दोष देना छोड़ दिया, अपनी जिंदगी को संवारने में लग गया, अपने कैरियर पर ध्यान दिया, चैरिटी का काम शुरू किया और हर रोज एक उम्मीद के साथ उठता कि महानूर वापस आएगी। एक रात समर को महानूर की माँ का फोन आया। बेटा, महानूर कुछ दिनों से बेहतर महसूस कर रही है, उसने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। जब समर महानूर से मिला तो पहले से ज्यादा कमजोर लेकिन होश में थी। आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन मोहब्बत भी। समर, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। समर ने सिर्फ इतना कहा, जो भी था वो बैठ गया, हम अब नए से शुरू करते हैं। कहानी का इख्तिताम या नया आगाज। महानूर ने वापस आकर समर के साथ नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने मिलकर रूहानी इलाज करवाया, माहौल बदला और अपने रिश्ते को दोबारा से जीना शुरू किया। काला जादू उनकी जिंदगी तबाह कर चुका था, लेकिन उनका ईमान, मोहब्बत और सब्र उस पर भारी पड़ गया। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अंधेरा है, चाहे वो जादू हो, नफरत हो या तन्हाई, तो यकीन रखना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर होती है। जादू तब तक चलता है जब तक आपका ईमान उससे कमजोर हो। जब ईमान ताकतवर हो जाए, हर जादू हार जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, अंधेरे के बाद रोशनी। चलिए मिलते हैं अगली कहानी।